नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बिल्कुल आपके लिए अच्छी खबर है। अगर आप हरियाणा सीईटी का वेट कर रहे हैं, जिससे ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती आपकी की जाती है, तो उसका गैजेट नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है, जो कि एचआरडी के द्वारा आपका जारी किया जाता है। यानी वही सरकार का आप नोटिफिकेशन बोल सकते हो। एचएससी का नोटिफिकेशन अभी आपका नहीं आया है। इसमें क्या आपके लिए जरूरी उसके बारे में बात करेंगे, और क्या कुछ आगे आपका होगा उसके बारे में बात करेंगे। क्या इसमें दिया हुआ है, फीस वगैरह क्या रहेगी आपकी, पहले जो सीईटी हुआ था उसका स्कोर आपका कैसे काउंट किया जाएगा, अगर आप नया सीईटी देते हैं तो स्कोर कौन सा आपका माना जाएगा, ग्रुप सी की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, ग्रुप डी की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्या अलग अलग दोनों के एग्जाम होंगे, सब कुछ आपका इसमें मेंशन आपका किया हुआ है। कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, पोस्ट के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा या कैसे बुलाया जाएगा, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें, क्योंकि वही आप देख रहे होंगे अलग अलग चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। भ्रमित करने वाली चीज आपको चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। वीडियो भले ही आपको यानी टाइम लगने के बाद मिले, लेकिन जानकारी आपको प्रॉपर आपको दी जाएगी। तो ये आपका सीईटी का गैजेट नोटिफिकेशन है आपका, और एचआरडी के द्वारा जारी आपका किया गया है। इसके अकॉर्डिंग अब आपका एचएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा, और एचएससी को भी कुछ यहाँ पर राइट आपके दिए गए हैं, तो उसका भी एचएससी यूज कर पाएगा। ये बीच में मेंशन आपका किया हुआ है। तो नोटिफिकेशन में जरूरी क्या है आपके लिए, जरूरी आपका एक तो इन्होंने सिलेबस आपका दिया हुआ है सीईटी का, जो कि डिटेल्ड सिलेबस आपका एचएससी जारी करेगा। इन्होंने बोल दिया वो यहाँ पर 75% आपके, यानी जो अदर आपके पार्ट आपके रहेंगे ये आपके आएंगे, और 25% में हरियाणा जीके आपकी रहेगी। हरियाणा जीके में करंट अफेयर वगैरह सब कुछ जो भी हरियाणा की जीके होती है सारी आपकी मेंशन आपके की हुई है। और 75% में आपका जनरल अवेयरनेस, आपका रीजनिंग, मैथमेटिक्स, आपका इंग्लिश, हिंदी, और जो भी आपका कंप्यूटर वगैरह नॉलेज यहाँ पर दी हुई है ये आपकी पूछी जाएगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है। और पॉलिसी में बदलाव किए गए हैं दोस्तों। सभी चीज़ों को आप देखोगे तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा। एक तो इसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके दोबारा ओपन किए जाएंगे, यानी नया सीट होगा उसके अकॉर्डिंग, और इसमें सभी को अप्लाई करना होगा। फीस वगैरह का यहाँ पर चेंजेस आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन 1,000 रुपये फीस भी आपकी लग सकती है अगर आप इसमें कुछ चीज़ें आप इसमें शो नहीं करना चाहते। अगर फैमिली आईडी से आप अप्लाई नहीं करना चाहते, आधार नंबर आप नहीं देना चाहते, तो 1,000 रुपये फीस आपकी रहेगी। और आप ये चीज़ें प्रोवाइड कराओगे तो 50% आपकी यहाँ पर आपकी छूट आपकी देखने को मिल जाएगी। ऐसा ही आपका अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे, आधार कार्ड ये देंगे तो इनकी 500 रुपये लगेगी, यानी 50% इनकी छूट आपको मिलेगी। और ये अगर ये चीज़ें नहीं प्रोवाइड करवाते तो 1,000 रुपये कंप्लीट इनके यहाँ पर लगने वाले हैं। और एससी और जो आपके रिजर्व कैटेगरी हैं, AWS SC BC की, उसकी यहाँ पर 25% स्टैंडर्ड आपका रखा गया है, यानी 250 रुपये आपकी रहेगी। टोटल फीस आपकी रहेगी 1,000 रुपये। तो ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन आपका किया हुआ है। अब इसमें इन्होंने एक और चीज दी हुई है, मैंने पढ़ लिया है, उसके बाद ही आपको जानकारी दे रहा हूं मैं। पहले वही कुछ देखने को मिल रहा था आपको, ग्रुप डी और ग्रुप सी का एग्जाम आपका यानी एक ही आपका होगा। तो दोस्तों इसमें अलग अलग मेंशन किया हुआ है। 10th के अकॉर्डिंग आपका ग्रुप डी का होगा, 12th के अकॉर्डिंग आपका होगा ग्रुप सी का एग्जाम। और जो स्पेशल आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, यानी वही ये तो एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा पोस्ट के अकॉर्डिंग जो आपकी क्वालिफिकेशन होती है ग्रुप सी में, ये आपकी एचएससी जारी करेगा अलग अलग पोस्ट के लिए, अलग अलग आपकी। तो ये चीज़ आपकी आपको देख लेनी है। यानी 12th आपने कर रखी है तो आप ग्रुप सी के लिए अप्लाई कर सकते हो, ग्रुप डी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एक साथ आपकी एक बार ही फीस आपकी लगेगी। और ग्रुप डी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो कम से कम 10th आपकी होनी चाहिए। 10th से नीचे जो क्वालिफिकेशन की ग्रुप डी की पोस्ट होती है वो सीईटी में आपकी नहीं रखी गई है, उनको अलग से यहाँ पर या आगे आपकी भर्ती वगैरह जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी होगी। तो ये इन्होंने इसमें मेंशन आपका किया हुआ है। अब इन्होंने जो दिया हुआ है इसमें, वही 10 टाइम कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। पहले 4 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था, और पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की गई है, ना कि कैटेगरी वाइज। तो इसमें ज्यादा कैंडिडेट अब की बार यहाँ पर आपको बुलाए जाएंगे। तो ये नोटिफिकेशन आपका नहीं है, नोटिफिकेशन आपका जारी करेगा एचएससी जो सीईटी का है। ये पॉलिसी का नोटिफिकेशन है, और इसमें कुछ जो इनको जरूरी है वो चीज यहाँ पर मेंशन की हुई है। बाकी चीजें आपकी एचएससी जारी करेगा, कंप्लीट सीईटी की नई पॉलिसी आपकी। तो ये सीईटी के बारे में इन्होंने दिया हुआ है। सीईटी का फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी रहेगी, एक एग्जाम आपका होगा, और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन ग्रुप डी का होने वाला है। ये भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है इसमें। और वही आपका रहेगा 50% नंबर जनरल कैटेगरी के लिए, दोनों में आपका ग्रुप सी और ग्रुप डी दोनों भर्तियों में।
और 40% नंबर आपके रिजर्व कैटेगरी हैं जो आपकी मेंशन इन्होंने की हुई हैं, SC, EWS आपकी, PWD और जो भी आपके होते हैं BC वगैरह, ये 40% नंबर इनको लेने होंगे कम से कम। ज़्यादा तो आपको पता ही है मेरिट जाएगी, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपकी होंगी। कम से कम का यहाँ पर जिक्र, इनसे कम अगर आपके आते हैं तो आपको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब इन्होंने यहाँ पर आप देखोगे एक जरूरी पॉइंट्स है, द कमीशन रिजर्व द राइट टू रिव्यू द फॉर्मूला टू डिसाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ CET आपका क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं जो आपके शैल बी एलिजिबल टू अपियर फॉर द स्किल एंड रिटन एग्जामिनेशन आपका होगा। तो इसमें कमीशन का राइट है भाई कितने कैंडिडेट को यहाँ पर कमीशन आगे बुलाएगा। तो ये इन्होंने एक पॉइंट्स यहाँ पर डाला दोस्तों, स्किल और रिटन एग्जाम जो होगा आपका, यानी वही जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए। बाकी 10 टाइम कैंडिडेट का इन्होंने फॉर्मूला निकाला है, CET की डिटेल पॉलिसी आएगी उसमें और भी अच्छे से इसको दिया जाएगा। अब काफी कैंडिडेट के डाउट हैं, जो पहले वाला CET हुआ था क्या उसका स्कोर आपका खत्म हो जाएगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, उसका स्कोर भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, क्या कुछ उसके साथ आपका होगा। अब मान लेते हैं इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है, यहाँ पर उदाहरण मैं समझा देता हूँ, इन्होंने तो काफी डिटेल में दिया हुआ है। पहले वाला जो CET हुआ था उसमें आपके आ गए 70 मार्क्स और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक। सिलेक्शन हो जाएगा तो आपका ये डिलीट हो चुका है, फिर आपको दोबारा देना होगा, दोबारा जो स्कोर होगा वही आपका मान्य होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। पहले आपका 70 नंबर थे, आपका सिलेक्शन हो गया तो आपका हो गया 0, और सिलेक्शन आपका नहीं हुआ तो ये नंबर आपके 70 रहेंगे। नया CET है उसमें आ गए आपके 75, तो 75 आपके माने जाएंगे, और नया CET हुआ है उसमें आपके आ गए भाई 65, तो फिर आपके माने जाएंगे 70। यानी जो ज्यादा स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपका स्कोर आपका यहाँ पर काउंट आपका किया जाएगा, जो कम स्कोर है उसको यहाँ पर इग्नोर आपका कर दिया जाएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन आपका किया हुआ है। वैलिड रहेगा उस टाइम तक है ये, पहले वाला आपका वैलिड आपका नहीं रहेगा, फिर आपका जो लास्ट आपका वही आपका रहेगा, यानी 65 वाला। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। तो आपको क्या करना है भाई, CET सभी को देना चाहिए। अगर स्कोर ज्यादा आता है तो ज्यादा को काउंट कर लिया जाएगा, कम आता है तो आपका पहले वाला है उसको काउंट कर लिया जाएगा। पहले वाले की वैलिडिटी खत्म हो जाती है तो फिर आपका जो जिसकी वैलिडिटी है उस स्कोर को कंसिडर यहाँ पर किया जाएगा। तो ये चीज आपकी दी हुई है। और वेटिंग लिस्ट का काफी वही बार बार करते रहते हैं तो उसका पॉइंट्स भी इन्होंने डाल दिया, ये गवर्नमेंट को जरूरत होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी, कोई फिक्स यहाँ पर टाइमिंग आपकी नहीं दी हुई, ये चीज इन्होंने मेंशन आपकी की हुई है। और कोई भी प्रॉब्लम किसी को होती है तो CET का रिकॉर्ड है जो आपका डिजिटल फॉर्म में आपका 5 साल रखा जाएगा, और 1 साल आपका यहाँ पर जो हार्ड कॉपी हो आपका कमीशन यहाँ पर रखने का काम करेगा। तो ये चीज इसमें दी हुई है। तो जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा दोस्तों, काम आपका शुरू हो चुका है, ज्यादा कुछ इसमें बताने लायक है नहीं। बताने लायक यही है, पहले आपका 4 टाइम था, अब आपका 10 टाइम कैंडिडेट हो गए, और ये आपकी क्वालिफिकेशन दी हुई है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रुप C के लिए 12th या 12th के बराबर आपकी जो भी आपकी है ये आपकी मेंशन की हुई है, और मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रुप D के लिए आपका 10th आपकी मेंशन इन्होंने की हुई है। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन रहेंगे, इसके अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना होगा। और फीस वगैरह का मैंने आपको बता दिया, जनरल कैटेगरी 500 रुपये, रिजर्व कैटेगरी आपके 250 रुपये। अगर आप इसमें फैमिली ID आधार कार्ड नहीं देते हैं तो जनरल कैटेगरी आपकी रहेगी, उसमें रहेगी आपकी 1000 रुपये, और रिजर्व कैटेगरी रहेगी 500 रुपये। तो ये इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनकी 1000 रुपये रहेगी, अगर वो आधार कार्ड प्रोवाइड करवाते हैं, आधार कार्ड से अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये उनकी फीस यहाँ पर लगेगी। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं एक्स्ट्रा बताने लायक। तो जल्दी आपको CET का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, इन्होंने इसमें मेंशन किया हुआ है भाई आपका नोटिफिकेशन जारी करेगा HSC कमीशन, और उसमें बाकी डिटेल सब कुछ आपकी मेंशन आपको देखने को मिलेगी, जिसके अकॉर्डिंग भर्ती आपकी की जाएगी। ये नोटिफिकेशन HSC के पास जा चुका है, अब HSC तैयार करेगा जो गाइडलाइन मिली है उसके अकॉर्डिंग नोटिफिकेशन, उसमें पूरी डिटेल आपको देखने को मिलेगी, काफी बड़ा आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो यही आपके लिए एक जरूरी जानकारी थी। कोई भी साथी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। CET की टेस्ट सीरीज आपको एग्जाम फैक्ट अकेडमी ऐप पर आपको मिल जाएगी, उसको आप ले सकते हैं। 49 रुपये में आपके लिए ऑफर रहेगा नए साल पर, और इसमें सभी टेस्ट कवर आपके कर दिए जाएंगे। जो भी टेस्ट आपके बैंकिंग के, SSC के, रेलवे के, आपके जो भी अदर स्टेट के आपके एग्जाम्स होते हैं, टीचिंग एग्जाम, कोई भी एग्जाम आपका हो सकता है, हरियाणा पुलिस का एग्जाम, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा केवल 49 रुपये में। टेस्ट पास है दोस्तों ये, इसमें हर एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी केवल 49 रुपये में। एक बार 49 की पेमेंट आपको करनी होगी, कोई भी एग्जाम का टेस्ट आप दे सकते हैं। तो यही जानकारी इस वीडियो में, ये आपका नोटिफिकेशन
गैजेट नोटिफिकेशन सरकार के द्वारा जारी किया गया है, यानी काम आपका शुरू हो चुका है। भाई अभी तक ये लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या मीडिया में ही चला हुआ है, अंदर खाने कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये काम आपका हो रहा था, तभी आपका ये जारी किया गया है। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। धन्यवाद।